19 तारीख है तो 18 से रात ही आए हैं किसी भी टाइम, तो 11 साढ़े 11 बजे। तो बच्चों ये आज पूरा दिन जा अभी के लिए बच्चों। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि फॉर्म आपके, यानी आज 19 तारीख है तो 18 से रात ही आए हैं किसी भी टाइम, तो 11 साढ़े 11 बजे। तो बच्चों ये आज पूरा दिन जा चुका है फॉर्म भरने का, 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। कोई भी बच्चा 10 फरवरी के बाद फॉर्म को ना छोड़े, क्योंकि उसके बाद साइट नहीं चलती, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरी बात बच्चों, इसमें जो है ये चालान वाले की डेट दी है, आपके काम की डेट है कि अगर आपके कोई करेक्शन, पहली बात तो छोड़ना मत, क्योंकि अगर कोई लड़की है और फॉर्म भर रही है तो अभी फ्री में फॉर्म भर जाएगा, लेकिन जब करेक्शन करने जाओगे तो हो सकता है 200-500 रुपए देने पड़े। पहले करेक्शन का 200 और दूसरे का 500, ये देना पड़ेगा, चाहे आपकी फीस है या नहीं है, करेक्शन पर सबको पैसा देना है। ठीक है, तो करेक्शन मत छोड़ना, वरना पैसा भरना पड़ेगा और 23 और 24 तारीख का वेट करना पड़ेगा, तभी करेक्शन की विंडो खुलेगी। चलिए, और बच्चे अप्रैल 2023 यानी शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, अप्रैल 2023 ये डेट फिक्स अपने दिमाग में डाल लें। 2023 ये डेट फिक्स अपने दिमाग में डाल लें, इसी डेट में एग्जाम हो जाएगा। अप्रैल में 100% एग्जाम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मई में जाए या कुछ भी, कोई डाउट नहीं है, 100% अप्रैल में एग्जाम हो जाए। क्योंकि ये भर्ती बच्चों अभी आप देख रहे हैं 18 या 19 जनवरी को ये निकल रही है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं अप्रैल में एग्जाम ले लेंगे, मई के लास्ट में रिजल्ट दे देंगे और वही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि आपसे डिपार्टमेंट भरवा लिया, सीधे डिपार्टमेंट को भेज देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां करवाइए। यानी आपको नौकरी मिल गई, जैसी एक कट ऑफ में नौकरी है, सिंगल कट ऑफ में नौकरी है। बहुत जगह जैसे जीडी में भी आप देखोगे 4-4 3-3 कट ऑफ आती है, इसमें एक कट ऑफ लगेगी इस बार, उसी में आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिसाइड हो जाएगा। यानी सबसे जल्दी, सबसे तेजी से पूरी होने वाली ये नौकरी होगी। सिर्फ 4 से 6 महीने का प्रोसेस है पूरी नौकरी का। फॉर्म भरना है, टेस्ट देना है और सिलेक्शन लेना है। अगर हवलदार की पोस्ट है तो एक पीएसटी और होगा बीच में। ठीक है बच्चों, चलो, तो फॉर्म्स, करेक्शन डेट और एग्जाम सब कुछ आपको पता चल गया। आगे बात कर लेता हूं कि एमटीएस वैकेंसीज में दो चीजें हैं, एमटीएस प्लस हवलदार। तो मैंने हवलदार बता दिया आपको कि दो डिपार्टमेंट के हवलदार इसमें बनते हैं, एक सीबीआईसी बोलते हैं जिसको, और एक सीबीएन बोलते हैं। एक इनमें जीएसटी डिपार्टमेंट है, कस्टम डिपार्टमेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये 529 है हवलदार की पोस्ट, जबकि पिछली बार 3,500 थी 2021 में। ये 2022 की वैकेंसी है बच्चों, ठीक है, जो 2023 में आ रही है 10,880 अप्रॉक्स। और ये साफ साफ लिखा है कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, पिछली बार भी बढ़ाई थी, इस बार भी बढ़ सकती है, घटती नहीं है। ठीक है, घटने के चांसेस बहुत कम है, और इलेक्शन आ रहा है अगली बार तो बढ़ेंगी, अगर बढ़ेंगी तो घट नहीं सकती। ठीक है, तो ये बहुत सारी वैकेंसीज है, मैं कहूंगा 11,000 वैकेंसीज अब तक एमटीएस में नहीं आई है एक साथ। ठीक है, तो पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा आने वाली वैकेंसीज हैं, तो इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो इस बार दम लगा देना चाहिए। और अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों, सीबीआईसी और सीबीएन, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये हवलदार की डिपार्टमेंट है, बाकी एमटीएस तो सारी मिनिस्ट्रीज में होते हैं। आगे बोल देता हूं कि पीईटी ये सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होगा। पीईटी में क्या होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 15 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग कर लो, वॉकिंग कर लो। ये वॉकिंग ही है, रनिंग नहीं है। ठीक है, और 1 किलोमीटर की वॉकिंग है फीमेल के लिए 20 मिनट के अंदर, तो जस्ट वॉकिंग है, फिजिकल कुछ है ही नहीं। तो हाइट भी चाहिए, तो हाइट जो मेल कैंडिडेट है उनको 157.5 सेंटीमीटर, इतनी लड़कियों की दिल्ली पुलिस में चाहिए, और यहां लड़कों की हाइट इतनी चाहिए, और लड़कों की हाइट फुलाकर, चेस्ट फुलाकर 81 सेंटीमीटर, कम कितनी भी हो, 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, मिनिमम की कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ 81 फुलाकर आपकी हो जानी चाहिए, 5 का उसमें फुलाव हो। ठीक है, और लड़कियां जो हैं उनकी हाइट इसमें चाहिए 152 सेंटीमीटर, जो यूपी पुलिस के लिए होती है। ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर की छूट भी है गोरखा गढ़वाली वगैरह। 48 किलोग्राम उनका वेट भी मांगा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से, और वो 2 किलोग्राम का रिलैक्सेबल भी है। तो इस तरीके से फीमेल्स का ये क्राइटेरिया है। बहुत सारी फीमेल्स डर गई होंगी, सर 48 तो होना बड़ा मुश्किल है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाता है इसमें। ठीक है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या लड़कियों की कट ऑफ अलग जाएगी, लड़कों की अलग नहीं, एक ही कट ऑफ लगेगी, लेकिन स्टेट वाइज कट ऑफ आपकी आती है। आगे मैं बात कर लेता हूं एसएससी एमटीएस वैकेंसीज लास्ट 4 ईयर्स की। एसएससी एमटीएस वैकेंसीज लास्ट 4 ईयर, मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा इस बार जो वैकेंसीज आई है वो 11,000 प्लस है, 11,000 प्लस। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि पहले जब आती थी वैकेंसीज वो कितनी आती थी। 2019 में 7,099 हवलदार जुड़ा है बस पिछली बार से, 2021 से, उससे पहले हवलदार नहीं था। तो पहले हवलदार कुछ नहीं होता था बच्चों, सिर्फ एमटीएस होता था। सोचिए 7,000 वैकेंसी 2019 में आई, 3,900, सिर्फ 4,000 वैकेंसी 2020 में आई, 2021 में दोनों की मिला दे तो करीब 7200-7300 वैकेंसीज बैठ जाएंगी, लेकिन इसका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। 2022 में ये वैकेंसीज मिला दे तो 11,000 प्लस वैकेंसीज बैठ जाती हैं बच्चों, जो बहुत ज्यादा है। आपको पिछले 4 ईयर का मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया है।
ठीक है, तो यहां पर आप खुश हो सकते हैं कि कट ऑफ में काफी भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछली बार की कट ऑफ कहां तक गई थी, कितनी गई थी, वो भी मैं लाया हूं इस वीडियो में, वो सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आप खुद कह देंगे कि सर इस बार तो बहुत मजा आने वाला है इस पेपर को देने में, सिलेक्शन लेने में। बच्चों 2020 की मेरे पास फाइनल कट ऑफ है, 2021 की प्री की आई है, अभी फाइनल नहीं आई है। पहले क्या होता था इस एग्जाम में कि 100 का एग्जाम, 25-25 की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, और 50 का फिर एस्से और लेटर लिखवाया जाता था। 150 में से फाइनल मेरिट बनती थी। अब लेटर, एस्से, सेकंड पार्ट कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक पार्ट में ही नौकरी है। ठीक है, तो यानी जो रिटर्न वाला पार्ट था वो खत्म कर दिया गया पूरी तरह से, तो वो मैं बता रहा हूं, यही सबसे बड़ा बदलाव है। ठीक है, अब आप देखिएगा एज लिमिट भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। 18 से 25 साल की एज, 18 से 27 साल, तो आप दोनों जगह एलिजिबल हैं, दोनों की कट ऑफ में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप कोई सी एक में भी आ रहे हैं एज में, तो भर दीजिए, खुला भरिए। ये मना सोचे कि 27 साल वाली तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती होगी, नहीं, सेम ही जाती है, और 27 की कई जगह कम भी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कौन कौन सी में होती है, वो कोई टेंशन नहीं, आपको सारी पोस्ट भर दे दी है, वो अपने आप देख लेंगे आपकी क्या एज है, अपने आप डाल देंगे जिधर भी डालना है आपको। ठीक है, क्योंकि फिलहाल आपकी जरूरत है नौकरी। तो यहां 1/1/2023, 1/1/2023, 1/1/2023 को जो है आपकी एज 18 से 25 और 27 होनी चाहिए। और बच्चा अगर मैं देखूं तो 1/1/2005 के बाद का, यानी 2005 जिनका बॉर्न वाला ईयर है, वो सिर्फ 1 जनवरी को पैदा है तो भर सकते हैं। बाकी 2005 में आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, आप फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ 1/1 वाले भर सकते हैं 2005 में। बाकी 1998 वाले जनरल, अगर मैं करूं ओबीसी तो ये 1995 कर दें, और SC ST करूं तो ये लोग 1993 कर दें इसको। ठीक है, ये SC ST, तारीख यही रहेगी 2/1/2/1। ठीक है, ये SC SC ST और ये ओबीसी, और ये तो है 18 से 25 वाली कंडीशन। और अगर मैं देखूं 18 से 27, तो ओबीसी वालों के लिए 1993, और के लिए मैं प्रेफरेंस कह रहा था कि देखिए आपको ये टोटल अगर मैं कॉलम गिनूं तो ये करीब करीब 62 कॉलम है, जिनमें आपको प्रेफरेंस भरनी है, स्टेट की, यूटीज की भी, और अपनी पोस्ट की। ये सारी प्रेफरेंस आपको डालनी है। कैसे डालनी है ये बात मैं आपको कल बता दूंगा, कौन सी कैसे डालें, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है बच्चों, ये फॉर्म में है आपके में, ये फॉर्म का ही फोटो है, और ये यहां डालना है। किस तरह से डालना है, नंबरिंग डालनी होगी इनकी, हाँ जी नंबरिंग डालनी होगी, वो मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप ऐसा ना हो कि आप चेन्नई पहले पे डाल दें, ध्यान देना बच्चों,